सिर्फ दो चीजों से बनाएंगे 100% परफेक्ट काजू कतली, जिसमें ना ही घी है, ना तो मावा है, ना मिल्क पाउडर और ना ही चाशनी बनाने का झंझट। तो चलिए देखते हैं असली हलवाई तरीका, नो फेल रेसिपी, प्रॉपर मेजरमेंट्स, टेक्सचर एंड टाइमिंग्स के साथ। तो यहाँ पे मैंने लिए थे 2 कप काजू, करीबन 250 ग्राम काजू होंगे, जिसको मैंने पहले से भिगा के रख दिया है करीबन 3 घंटे पहले, ताकि मैं जल्दी से आपको रेसिपी दिखा सकूं। तो फ्रेंड्स, बस ये ध्यान रखिएगा कि अच्छी क्वालिटी का काजू यूज़ कीजिएगा, तो कलर उसका बहुत अच्छा आता है। आप चाहें तो काजू के टुकड़े भी यूज़ कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आपको ऐसा लगे ना कि आपके काजू थोड़े से येलोइश है, तो आप क्या कर सकते हैं, आधा दूध और आधे पानी में भिगो सकते हैं। तो कम से कम 3 घंटा तो ज़रूर भिगोइएगा, या फिर आप चाहें तो पूरी रात के लिए भी भिगा के फ्रिज में रख सकते हैं। ये देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब इसको हम छान देंगे, पूरा पानी इसमें निकाल देंगे। और अब इस काजू को मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ मिक्सी में। अभी इस वक्त हमको थोड़ा भी पानी ऐड बिल्कुल भी नहीं करना है, और इसको सबसे पहले ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो पल्स मोड में भी चला सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने थोड़ा सा चला लिया। ये फर्स्ट स्टेज है, मैं आपको दिखाते जा रही हूँ सारी डिटेल्स के साथ, थोड़ा सा दरदरा है। तो अब मैं यहाँ पे इसमें डाल रही हूँ बस 2 टेबलस्पून पानी, और फिर से इसको चला लेंगे। ये देखिए थोड़ा सा और स्मूथ हो गया है। तो लास्ट में मैं इसमें अब डाल रही हूँ सिर्फ 1 टेबलस्पून और पानी, क्योंकि हमको फ्रेंड्स इसमें कम से कम पानी ऐड करना है, इसलिए मैं आपको आराम से बता रही हूँ। इसको फिर से चला लेंगे। तो ये देखिए अभी स्मूथ टेक्सचर तो है, लेकिन इसमें हल्के से दाने हैं, थोड़ा सा दरदरा है। मतलब एकदम जो स्मूथ काजू कतली मिलती है ना, वैसा बिल्कुल नहीं लग रहा है। तो अब फ्रेंड्स, यहाँ पे हम करेंगे एक ट्रिक, जिसकी वजह से हमारा काम एकदम ही आसान हो जाएगा। यहाँ पे मैंने लिए 1 कप भर के पिसी हुई शक्कर, और इसको हम डाल देंगे इसके साथ, और फिर से चला लेंगे। तो फ्रेंड्स देखना कितना ज़्यादा डिफरेंस आ जाएगा टेक्सचर में। और ये देखिए फाइनल टेक्सचर फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाती हूँ, कितना स्मूथ और क्रीमी है, बिल्कुल जैसे मार्केट वाली काजू कतली होती है ना, उसके बेस की तरह। आपने पहले देखा कैसे काजू थे, और अब डिफरेंस आप देख सकते हैं। क्योंकि क्या होता है ना, शक्कर भी जब मेल्ट होती है ना, थोड़ा सा जब आप मिक्सी चलाते हैं तो पिस जाती है, तो उसकी गर्माइश की वजह से हमारा जो मिक्सचर है एकदम ही स्मूथ हो गया, परफेक्ट कंसिस्टेंसी पे आ गए। तो पहला पड़ाव तो आपने पार कर दिया। अभी दूसरा पड़ाव, तो इसको हम ट्रांसफ़र कर लेंगे एक पैन में। और इम्पॉर्टेंट पॉइंट, इसको रखना है हमको लोएस्ट फ्लेम पे। तो यहाँ पे एक और ज़रूरी चीज़ फ्रेंड्स आपको ध्यान रखना है कि मोटे तले का बर्तन यूज़ कीजिए, या फिर आप नॉन स्टिक पैन भी यूज़ कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसको लोएस्ट फ्लेम पे चलाते रहिए, क्योंकि काजू का क्या होता है ना, थोड़ा सा जल्दी चिपक जाता है, और उसका कलर भी चेंज हो जाता है। मान लीजिए नीचे से थोड़ा भी जल जाए ना, तो बस कलर भी पूरा खराब हो जाएगा मिठाई का, और पूरी मेहनत बेकार हो जाएगी। तो इसको लगातार चलाते रहिए। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कैसा कलर आया, ये हल्का सा गहरा कलर भी चलेगा। नॉर्मली हलवाई लोग क्या करते हैं ना फ्रेंड्स, इसमें हाइड्रो पाउडर डालते हैं, ताकि उनकी काजू कतली का कलर एकदम वाइट बना रहे। लेकिन हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करने वाले हैं, बिल्कुल ऑर्गेनिक तरीके से बनाएंगे, सिर्फ 2 चीज़ों के साथ। तो उसको लगातार चलाते रहिए। तो हमको इसको तब तक चलाना है जब तक कि पूरा पानी सूख न जाए और एक तरफ इकट्ठा ना हो जाए। तो फ्रेंड्स एकदम आसान तरीका है बनाने का, मैंने खुद पहले ट्राई किया, फिर मैं आपके लिए रेसिपी लेके आई हूँ। इसमें चाशनी बनाने का बिल्कुल भी झंझट नहीं है कि 1 तार में डाले कि 2 तार डाले, थोड़ी सी कड़क हो गई चाशनी, ये सारी चीज़ों को आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा फ्रेंड्स, 250 ग्राम मैंने काजू यूज़ किए, और उसके सामने मैंने यूज़ किए हैं 200 ग्राम शक्कर, जो कि परफेक्ट मीठा बनता है। लेकिन फिर भी अगर आपको कम ज़्यादा करना है तो अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हैं। और अगर आपको इसको हेल्दी और शुगर फ्री बनाना है, तो यहाँ पे आप मिश्री का पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। पर गुड़ बिल्कुल मत यूज़ कीजिएगा, क्योंकि ये फेस्टिव रेसिपी है, बिगड़ जाएगी। तो फ्रेंड्स अब मैं आपको 5 मिनट के बाद दिखाती हूँ। देखिए हल्का सा थिक होने लगा है, लेकिन इसको अभी हमें और पकाना है। थोड़ा सा चला लिया मैंने, और अब मैं फ्रेंड्स आपको 13 मिनट के बाद दिखाती हूँ। ये देखिए ऐसा लग रहा है कि बनने को आया है, लेकिन मैं आपको चेकिंग कराती हूँ। थोड़ा सा मिक्सचर ऐसे प्लेट में ले लेंगे, और इसको पंखे की हवा में 30-40 सेकेंड के लिए सूखने देंगे, और इसको चेक करेंगे। आप देख सकते हैं थोड़ा सा चिपचिपा सा लग रहा है, हाथों में ऐसे लग रहा है, मतलब गोले जैसा नहीं बन रहा है कि एक तरफ आ गया है, वैसा बिल्कुल नहीं हुआ है। तो इसको फिर से थोड़ी देर और चला लेंगे, करीबन 4 से 5 और मिनट के लिए। तो फ्रेंड्स ये सबसे ईजीएस्ट तरीका है मिठाई बनाने का, सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स लगते हैं, और ये मिठाई तो आपको सबको पता है कि सबको पसंद आती है। आप कोई भी ओकेजन में इसको ट्राई कर सकते हैं।
तो अब करीबन 19 से 20 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं सब एक तरफ इकट्ठा हो गया और हल्का सा इसका घी भी छूट रहा है, क्योंकि ऑयल जो भी इसमें होता है ना नट्स में, वो छूट गया है। तो फिर से चेकिंग कर लेते हैं, थोड़ा सा पोर्शन प्लेट में डाल देंगे और इसको फिर से थोड़ा सा हवा में सूखने देंगे। और अब ये देखिए एकदम गोले जैसा बन रहा है, मतलब हाथों में बिल्कुल भी नहीं चिपक रहा है, सारी चीजें एक तरफ इकट्ठा हो रही है, एकदम बॉल जैसा रोल हो रहा है। तो बस मतलब कि परफेक्ट स्टेज है। इससे ज़्यादा आपको कुक नहीं करना है, वरना जो मिक्सचर है ना इतना ज़्यादा ड्राई हो जाएगा कि आप इसकी कतली नहीं बना पाएंगे। गैस का फ्लेम ऑफ कर रही हूँ और इसको फिर ट्रांसफ़र कर देंगे कोई भी सिलिकॉन मैट अगर आपके पास हो तो। बटर पेपर में मैं ट्रांसफ़र कर रही हूँ, प्लास्टिक रैप कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि इसने काफ़ी सारा घी छोड़ा है ना। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे घी नहीं यूज़ कर रही हूँ बेस में। अगर आपको ऐसा लगे कि आपका मिक्सचर ड्राई है तो थोड़ा घी लगा लीजिएगा, ठीक है। अब इसको ये देखिए ऐसे मसलते जाएंगे, बटर पेपर से ना ऐसे हल्का हल्का मसलते जाएंगे। इससे क्या होगा, डो थोड़ा सा ठंडा होने लगेगा और थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर पे आ जाएगा, मतलब और भी ज़्यादा स्मूथ और फ्लेक्सिबल हो जाएगा, बिल्कुल आटे जैसा कि आप इसको आसानी से बेल पाएंगे। तो नॉर्मली कुछ लोग कैसे बनाते हैं ना, काजू कतली, काजू का पाउडर बनाते हैं फिर उसको छानते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने वैसे भी ट्राई किया था, लेकिन उससे ना काफ़ी सारा पाउडर छन्नी में चिपक गया, तो मुझे मज़ा नहीं आया। तो मैंने सोचा ये वाली रेसिपी आपको दिखाती हूँ। तो फ्रेंड्स इस वक्त भी थोड़ा सा गर्म है, तो थोड़ा सा और मसल लेंगे और ठंडा होने देंगे, क्योंकि गर्म में अगर आप बेलेंगे ना तो बेलन में चिपक जाएगा। तो करीबन 5 से 6 मिनट हो गए। अब मैं अपने हाथों से इसको होल्ड कर पा रही हूँ, ये देखिए। तो अपने हाथों में ऐसे बॉल बना लेंगे और फिर बटर पेपर में ही इसको रख देंगे। आप चाहें तो ऊपर से भी बटर पेपर रख सकते हैं अगर आपको डिफिकल्टी हो रही है तो, लेकिन मैं क्या कर रही हूँ, बेलन में ही हल्का सा घी लगा रही हूँ और इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कितना आसानी से और कितना कंफर्टेबली एकदम बेल रहा है। तो आप अपने हिसाब से इसकी थिकनेस रख सकते हैं, पतली मोटी, जैसे काजू कतली फ्रेंड्स आपको बनानी है। नॉर्मली मुझे ना थोड़ी सी मोटी काजू कतली पसंद है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा मोटा बेल रही हूँ। और फ्रेंड्स मान लीजिए अगर आपको मिक्सचर ऐसा लगे कि थोड़ा सा गीला है तो बस 5 मिनट के लिए ना फ्रिज में भी इसको छोड़ सकते हैं। तो ये देखिए मैंने इसको बेल दिया। अब मैं कोशिश करूंगी इसको मैं थोड़ा सा स्क्वायर शेप दूंगी ताकि काटने में आसानी हो। तो पीसेस क्या होता है ना अच्छे निकलते हैं और साइड से बहुत ज़्यादा वेस्टेज नहीं होता है। तो थोड़ा सा ऐसे स्क्वायर कर लेंगे, कोशिश करके, एकदम स्क्वायर नहीं, जितना आप कर सकें। और मैं आपको थिकनेस दिखाती हूँ, ये देखिए इतना थिक मैंने रखा है। ये हो गया। अब इसको कम से कम आधे पौने घंटे के लिए ऐसे ही पंखे की हवा में छोड़ दीजिए। फ्रिज में भी बिल्कुल नहीं रखना है, फ्रीजर में भी नहीं रखना है, बस वो ऐसे ही ठंडी होके सेट हो जाएगी। तो करीबन 45 मिनट्स हो गए। ये देखिए फ्रेंड्स आप देख सकते हैं ऊपर से थोड़ा सतह ड्राई हो गई है, सूख गई है। तो अब ये एकदम रेडी है। लेकिन रुकिए, इसके ऊपर हम अभी सजाएंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं दिवाली के लिए, तो इसके ऊपर सिल्वर वर्क लगा लेंगे। तो फ्रेंड्स जब भी आप सिल्वर वर्क लगाए ना, मेक श्योर कि आपका पंखा और एसी बंद है, वरना क्या होगा ना, जो सिल्वर वर्क है इधर उधर उड़ जाता है, हाथों में लग जाता है, तो काफ़ी वेस्टेज हो जाता है और फिनिशिंग नहीं आती है। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। तो सब में ऐसे अच्छे से लगा के स्मूदन आउट कर लेंगे, क्योंकि ऊपर बटर पेपर रहता है ना, तो अच्छे से चिपक जाता है। ओह माय गॉड फ्रेंड्स, कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल दिख रही है। आप खुद देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं। मैंने खुद ये रेसिपी पहले ट्राई की, फिर मैं आपके सामने लेके आई हूँ। तो अगर आपको वीडियो अब तक अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलिए अब मैं आपको कट करके दिखाती हूँ। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे ना, स्ट्रेट लाइंस बना लेंगे। आप अपने हिसाब से मेजरमेंट्स दिमाग में रख लीजिए। तो मैंने यहाँ पे स्केल लिए, एकदम क्लीन स्टील की स्केल है। ऐसे पहले लंबाई में कट कर लेंगे स्ट्रेट लाइंस। ठीक है, ऐसा हो गया। और उसके बाद ये देखिए आड़ा, आड़ा पहले आप एक ट्राई कर दीजिए, मतलब ऐसे रख के देखिए कि कैसे आपके पीसेस निकल रहे हैं। तो इस तरफ से भी हम इसको लाइंस देते जाएंगे और कट करते जाएंगे। कोशिश करके फ्रेंड्स पिज्ज़ा कटर यूज़ कीजिएगा, वरना नाइफ से ना थोड़ा सा फिनिशिंग इसमें नहीं आती है। तो इस साइड से भी हम काट लेंगे। तो फ्रेंड्स इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा, 100% परफेक्ट बनती है। सारे हलवाई वाले मैंने टिप्स आपको बताए, सही टाइमिंग्स के साथ, कोई भी आपसे गलती नहीं होगी। देखो मैंने इस तरफ से भी काट दिया। अब मैं आपको ये पीसेस निकाल के दिखाती हूँ। सारा मैं स्केल से ही मैं आपको पूरी लाइन निकाल के दिखाती हूँ। देख सकते हैं फ्रेंड्स, आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्यारी हमारी कतली बनी है। ये देखिए मैं आपको एक
पीस भी निकाल के दिखाती हूँ सही मोटाई और सही शेप के साथ। और फ्रेंड्स एक टिप मैं आपको बताऊँ यहाँ पे, अगर आपको इसको बजट फ्रेंडली बनाना है ना, तो यहाँ पे आप आधा काजू और आधा मूंगफली भी यूज़ कर सकते हैं एंड बाकी का जो प्रोसीजर आप सेम रख सकते हैं। है ना मज़े की बात? तो फ्रेंड्स मैं तो इसे सजा रही हूँ इस प्यारी सी टोकरी में अपने घर के लिए, लेकिन अगर आप इसको मिठाई बॉक्स में डाल के किसी को गिफ्ट भी करेंगे ना, तो कोई भी विश्वास नहीं करेगा कि इसे आपने घर पे बनाई है। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ, ऐसे मन तो नहीं कर रहा है लेकिन मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। ये देखिए कितना मज़ेदार टेक्सचर आए, परफेक्ट टेक्सचर, कलर, लुक्स, विदाउट एनी आर्टिफिशियल कलर्स एंड फ्लेवर्स। नो फेल रेसिपी फ्रेंड्स, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी तरफ से आप सबको दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं।